आज हम चौथा सेट को कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। आइए, सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही बात है, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है निशांत कुमार जी को। दूसरा है पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को कृषि मंत्री बनाया गया है, यह भी बात सही है। तीसरा है 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने पद की शपथ ली। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिया गया है यह सही है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो अभी जीविका बहुत पैमाने पर बिहार में काम कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपया तक ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, यह जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस स्थल को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो अगम कुआं और शेरशाह का मकबरा दोनों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। तो सहयोग शिविर का शुरुआत डुमरी बुजुर्ग सारण में सम्राट चौधरी जो कि अभी बिहार के सीएम है उन्होंने किया है। नंबर 5 कह रहा है बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया है। तो इसका थीम है परंपरा से प्रगति तक। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 कह रहा है बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमि टनल जो कि देश की पहली म्यूजियम टनल है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली म्यूजियम टनल है। यह टनल किन 2 संग्रहालयों को आपस में जोड़ेगी। तो बी करेक्ट होगा, बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी और ये देश की पहली म्यूजियम टनल है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है, अंडरग्राउंड है, भूमिगत है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैथी लिपि पुनर्उद्धार पहल के बारे में कथनों पे हमें विचार करना है और सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेख को कैथी लिपि से आधुनिक देवनागरिक में अनुवादित किया जाएगा। यह कथन सही है, चूंकि जितने भी जमीन से संबंधित दस्तावेज होते थे आज से 50 साल पहले वह सभी के सभी कैथी लिपि में ही लिखा जाता था। चूंकि गुप्त काल में ही हम देखते हैं कि कायस्थों का उदय हुआ और यही जमीन के सारा लेखन का काम कायस्थों के माध्यम से किया जाता था और उस लिपि को हम कैथी लिपि कहते हैं। तो एक वर्ग का जो उदय होता है गुप्त काल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूंकि करंट रिलेटेड इश्यूज है तो वह कायस्थों का उदय और उन्होंने ही इस लिपि का शुरुआत किया था जमीनी दस्तावेज को सुचारू रूप से संचालन करवाने के लिए। तो यह ऑप्शन सही है। दूसरा है 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। एकदम बात सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। कह रहा है बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो यह बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाएगा। 8 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कह रहा है कामसुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है बताएं कि वे निम्न में से किस रियासत की महारानी थी। तो यह दरभंगा रियासत की महारानी थी कामसुंदरी देवी। इनका अभी निधन हुआ है। यह हमको लगता है कि बिहार में इकलौता अभी बची हुई रियासत का
यह जो है महारानी बची थी, महारानी बची थी। अब जो है राजा महाराजा का जमाना खत्म हो गया। बिहार और भारत के जितने भी राजा थे, जब देसी रियासतों का एकीकरण किया गया तो उस समय प्रीवी पर्स दिया गया था। और फिर हम देखते हैं कि राजा महाराजा का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। तो अभी इसका फिलहाल कामसुंदरी देवी दरभंगा घराने की इकलौती महारानी थी, जिनका कि फिलहाल अभी निधन हो चुका है। नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह 11 है। पिछले बार नंबर 11 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 10 जिला अधिकारियों को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, यानी कि 25 जनवरी 2026 को मतदाता दिवस जो मनाया गया, उसके अवसर पर यहाँ पे 10 जिला अधिकारियों को निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नंबर 12 कह रहा है 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, परिवहन विभाग। किस विभाग को? परिवहन विभाग को बेस्ट झांकी के रूप में अवार्ड मिला है। 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन है बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रहा है। यह बात सही है। दूसरा कथन है यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। यह भी कथन सही है। और चौथा है अब निचली अदालतों के न्यायाधीश को नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। यह बात भी सही है। हालांकि अभी तक भी जो नियुक्ति होता था वो पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से ही अन्य अधीनस्थ न्यायालयों जैसे जिला न्यायालय या फिर मुंसिफ न्यायालयों के न्यायाधीश का नियुक्ति होता था। तो यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यह जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट है और ये चौथा, सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वांग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरा की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया है? तो गया जी से किया है। गया जी बौद्ध धर्म के लिए यहाँ पे काफी फेमस है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे 5वीं पीढ़ी का पीपल का वृक्ष है। और म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, इन सबों में क्या है? चाइना, इन सबों में बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो इसी प्रकार यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं मिंग आंग ह्वांग, इन्होंने अपनी यात्रा का शुरुआत यह गया जी से शुरुआत किया है। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्टता सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह 22। कितना? 22। बिहार पुलिस के 22 पदाधिकारियों को उत्कृष्टता सेवा के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा उमंग 2026 का आयोजन पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। किस चीज का? तो दिव्यांगजन महोत्सव का समाज कल्याण विभाग द्वारा भारतीय नृत्य कला मंदिर में आयोजन किया गया है। याद रखिएगा। 18 कह रहा है बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के डैश स्थापना दिवस पर समारोह के अवसर पर मनाया गया। तो यह 105वां स्थापना दिवस है बिहार विधानसभा का। याद रखिएगा। और इसी के अवसर पर
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कौन लॉन्च किए हैं? तो यह किए हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो अभी हैं ओम बिरला साहब जी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3, याद रखिएगा अभी चल रहा है और ये 25 से 30 के बीच में चलेगा। इसके अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रयाम चीनी मिल बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? सकरी और रयाम दोनों दरभंगा क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि यह मिथिलांचल का पार्ट है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मिथिलांचल क्षेत्र, यानी कि सकरी चीनी मिल और रयाम चीनी मिल दोनों दरभंगा में है और दरभंगा मिथिलांचल का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता के सदस्य वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर जिले के हैं, मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि इसको दिया गया है? तो 50 लाख रुपया वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। नंबर 21 कह रहा है 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा, इसकी जयंती मनाई गई है। इसके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे, यह सही है, और संस्थापक अध्यक्ष थे, इसको याद रखना है। दूसरा है उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बिहार में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन न बने। तो अखिल भारतीय किसान सभा को इन्होंने ही बनाया था और इसका अध्यक्ष बने। दूसरा, बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, कह रहा है उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नहीं होगा, यह गाजीपुर हो जाएगा, और गाजीपुर का एक गांव है देवा गांव, ठीक। तो याद रखिएगा इस जिले से ये संबंध रखते थे, तो यह गलत हो गया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो केवल 1 और 2, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के ऊपर पहला अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष, और उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक है? तो 25-26 में कितना पौधा लगाया गया है? तो 40.68 लाख पौधा यहाँ पे लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा सैयद अता हसनैन अभी बिहार के 43वें राज्यपाल हैं, ठीक। नंबर 24 की ओर चलते हैं। कह रहा है मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उस समय नीतीश कुमार जी थे, इन्होंने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 को किया, यह ऑप्शन सही है। दूसरा कथन है इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजना को प्रगति का आकलन करना, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना, 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना, यह भी कथन सही है। यानी कि उपयुक्त सभी के सभी कथन सही है। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा को लेकर के कहां से शुरू हुआ था? तो पश्चिमी चंपारण के बेतिया से। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुनः पूछा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार काफी कह सकते हैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है बिहार में, और उन्होंने मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा किया और जिसका मकसद था कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना है। यह इसके और भी ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया है? तो यह कर्मनाशा नदी को लेकर के था, जो अब मामला सलट गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। कह रहा है असत्य कथनों का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, यह तो बात सही है। दूसरा कथन है बिहार रामसर स्थलों के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है, यह भी बात सही है। तीसरा है हाल ही में गोगाबिल झील जो कि कटिहार में है,
गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, इन सभी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। बात सही है। और चौथा है, वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 100 हो गया है। तो यहाँ पे तो यह भी याद रखना है कि गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में, गोकुल झील कहाँ है, बक्सर में, उदयपुर झील कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, यानी कि डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया और इस वर्ष मेले का थीम क्या था? तो इस वर्ष मेले का थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे यह भी याद रखना है कि बिहार सरस मेला कहाँ आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना के गांधी मैदान में हुआ। तो बिहार सरस मेला का इस बार थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 पहला कथन कह रहा है, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा शीर्ष पर है। तो यह ऑप्शन सही है, यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ही जारी करता है और इस इंडेक्स में इस बार 2026 में ओडिशा टॉप पर है। दूसरा कथन है कि यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये गलत है, इसके 5 आधार होते हैं। ठीक, उसमें राज्यों के राजस्व आधार होता ही है, फिर ऋण स्थिरता कैसा है, किस मद में पैसा खर्च किया जा रहा है, यह सब इसके आधार होते हैं। ओवरऑल 5 आधार होते हैं। तो इसका 2 कथन गलत हो गया। तीसरा है कथन, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में बिहार परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। तो यह सही है। तो हमें असत कथन बताना है, तो केवल 2 कथन असत है, केवल 2 सत्य नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक, बाकी के बाकी बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, हाल ही में बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है? तो यह पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में, कहां पर? पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज में यह बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। कह रहा है, बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है कि ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया और इन 18,500 में से 6,120 महिलाओं को रोजगार भी मिल गया। तो बहुत बड़ा आयोजन था। कैसा? तो रोजगार मेला जो कि पटना में हुआ है। तो यह भी ऑप्शन सही है, 2 भी ऑप्शन सही है इसका। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्ति किया गया और कुल 1228 महिलाएं यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य क्षेत्र में 1228 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। 30 का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है, जिन्हें उनकी स्मरण घातरी पातसन गांव के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यह महेंद्र झा को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और उसका पुस्तक का नाम है घातरी पातसन गांव। यह क्या है? संस्मरण है और यह इसके जो जिला है वह सुपौल जिला से ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। महेंद्र झा का संबंध बिहार के सुपौल जिला से है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। कह रहा है, बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का हमें चुनाव करना है। पहला कथन है, कर राजस्व 2020-21 से बढ़कर यानी कि 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया है। तो यह ऑप्शन सही है। दूसरा कथन है कि केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घट के 14% रह गया है। तो ये 25% नहीं घटा है, 5.22% ही घटा है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 27% है, यह सही है। और चौथा है, केंद्र अब भी बिहार की कुल प्राप्तियों का लगभग 43% वहन करता है, ये गलत है। केंद्र जो है बिहार सरकार को अभी भी 100 में से अगर आप 27 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 73-74% के आसपास अभी जो है यह केंद्र सरकार बिहार के
कुल प्राप्तियों का यह वहन कर रहा है। तो यह ऑप्शन देखें तो दूसरा गलत है और चौथा गलत है, यानी कि 1 और 3 करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। कह रहा है बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिले में कौन सी परियोजना स्थापित की जा रही है? तो जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। बिहार विजन कॉम्प्लेक्स 2024 के बारे में सत्य कथनों का हमें चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है बिहार विजन कॉम्प्लेक्स का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, यह बात सही है, पीछे भी हम यही क्वेश्चन बनाए थे, बेंगलुरु ऑप्शन था, सही है। दूसरा है इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी ने किए हैं, यह बात सही है। तीसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों, उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पे लाना, यह भी सही है, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। कह रहा है दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनीष मंडल। डॉक्टर मनीष मंडल को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो कि IGIMS पटना के वरिष्ठ डॉक्टर थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36। 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो यह 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? मखाना महोत्सव 2025 के बारे में विचार कीजिए और असत्य कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन कह रहा है केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। जी सही है यह ऑप्शन। दूसरा है मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है, यह भी सही है। अभी बता दूं कि 90% से अधिक मखाना केवल बिहार में उपजता है पूरे भारत का, और वह भी मिथिलांचल रीजन में। ठीक। तो इसका जो असत्य कथन है कोई नहीं है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के पास क्या विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये फिनटेक सिटी विकसित करेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास, जो कि फतुहा में है, पटना के बगल में। 39। बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया? तो ये राजगीर में किया गया। कहां पर? राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 40। इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान मिला है मुजफ्फरपुर जिले को। 41 क्वेश्चन। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यह मधुबनी में। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन मधुबनी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। तो यह जो कथन है यह सही है। दूसरा कथन है बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार मिला, जिसमें भरत सिंह भारती जो कि कला से संबंधित है, विश्व बंधु मरने के बाद इनको मिला है और यह भी कला से संबंधित है, और गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग से ये संबंधित है। तो यह भी ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सही है। नंबर 43 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार कीजिए और सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन है 7 निश्चय 3 की अवधि 25 से 30 तक है। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन बनाया 25 से 30 के लिए है 7 निश्चय 3। दूसरा 7 निश्चय 3 में 7 संकल्पों का आधार बनाया गया है, बात सही है। तीसरा ऑप्शन समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो सत्य कथन कौन है? तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य है, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44
पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के यह दूसरे व्यक्ति हैं जो कि उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने हैं। इस फैक्ट को भी ध्यान से याद रखिएगा। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा किए हैं? तो 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की बात जो सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री है, पहले जब उप मुख्यमंत्री थे नीतीश सरकार में, उस समय ये घोषणा किए थे। तो यहाँ पे 101 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर परियोजना की स्थापना कर रही है? तो कजरा सोलर पावर परियोजना कहाँ है? हो लखीसराय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 46, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो उस संस्था का नाम है IIT पटना के द्वारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, विद्युत मंत्रालय और REC लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में A रेटिंग प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को A रेटिंग मिला है। दूसरा कथन है, उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग और शिकायतों के त्वरित निवारण जैसे मानकों को आधार बनाया जाता है। यह भी बात सही है। तीसरा है, बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में पुनर्गठित कर 5 कंपनियां बनाई गई। यह कथन भी सही है। तो यानी कह क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? डी, सभी के सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का मॉरिशस दौरा कला संस्कृति सचिव प्रणब कुमार के नेतृत्व में किया गया। तो अभी कला संस्कृति के जो सचिव है वह कौन है? प्रणब कुमार। और यहाँ पे कला संस्कृति के जो मंत्री हैं हमारे यहाँ बिहार का, डॉक्टर प्रमोद कुमार, इस प्रमोद कुमार जी को याद रखिएगा। दूसरा है, यहाँ बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन पर सहमति बनी। बात सही है। तीसरा है, साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण पर सहमति बनी। यह भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, वर्तमान में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद है। नहीं, अभी जो कला संस्कृति और युवा मामला के मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार। और यह जो है अरुण शंकर जी, यह कौन है? यह श्रमिक कल्याण मंत्री है। कौन है? श्रमिक कल्याण मंत्री। तो याद रखिएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना है? तो यह जन्म के समय लिंग अनुपात 891 है प्रेजेंट बिहार में। सेट 4 का 50वां और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हारा, जो कि नालंदा में है, यहाँ खोला गया है और जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। तो जीविका दीदी हाट तेल्हारा में ही खोला गया है, जो कि नालंदा में है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री प्रदान करना है। तो यहाँ पे यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यह था हमारा सेट 4 का 50 क्वेश्चन बिहार के एडिटोरियल करंट अफेयर्स का। फिर हम मिलेंगे सेट 5 में। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी की धार को मजबूत कीजिए। 72वीं BPSC में अब अमूमन 20 दिन ही बचा है, तो बने रहिए हमारे स्टडी आर्ट के इस सेट प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन एंड हैव अ नाइस डे।